नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ इन्यूमरेशन 2027 में। सेंसस 2027 जो कि 22 मई से शुरू होगा और 22 जून को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको स्वगणना के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि स्वगणना क्या है। प्रगणक, पर्यवेक्षक ये आपके घर आएंगे, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप सभी गांववासी इनका सपोर्ट करिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सपोर्ट ये होगा कि आप स्वयं अपनी गणना कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब वो गणना कैसे करना मैं आपको जानकारी देता हूँ। 1948 के अधिनियम के तहत जो भी आपका डिटेल्स है वो शेयर नहीं किया जाएगा और न ही साक्ष्य के रूप में इसे हाई कोर्ट में या किसी भी अदालत में इसको पेश किया जा सकता है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके द्वारा दिए गए किसी भी डाटा को कहीं भी लीक करने या शेयर करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो एकदम फ्री होकर के, निश्चिंत होकर के आप सब लोग अपनी डाटा को प्रगणक या पर्यवेक्षक को दें। यदि आप नहीं भी देना चाहते हैं या अपना समय बचाना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप अपनी स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना ये जनगणना एक तरह से है। इसमें 2 शिफ्ट में होगा। पहला कार्य है मकान सूचीकरण। मकान सूचीकरण जो कि 2026 पे चलेगा 22 मई से 22 जून तक। दूसरा है कि सेल्फ इन्यूमरेशन। सेल्फ इन्यूमरेशन जिसको कहते हैं स्वगणना। स्वगणना ये अभी कार्यरत है। यह 7 मई से लेकर के 21 मई तक, 22 मई तक चलेगा। इसे ग्रामीण या पब्लिक खुद ही कर सकती है, ठीक है। और तीसरा जो कार्य है वो 2027 में होगा जिसको कहते हैं जनगणना, यानी कि लोगों की संख्या की गणना होगी। ये 2027 में किया जाएगा। इसका नाम है सेंसस 2027। स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन। आपको एक वेबसाइट को खोलनी है जिसका नाम है https इसको जाने दीजिए। आप गूगल पे सीधे डालिएगा census.gov.in। का मतलब होता है सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना। सेंसस का हिंदी अर्थ होता है जनगणना। जहां पे जीओवी लिखा है मतलब ये गवर्नमेंट होता है, ये शॉर्टकट है गवर्नमेंट, सरकारी कार्य। इनका अर्थ होता है इंडिया यानी भारत की जनगणना। तो ये आपका वेबसाइट है yesi.census.gov.in। आप इस पर जाइएगा, उस पर आपको अपने प्रदेश का नाम पूछेगा, आप प्रदेश का नाम डाल दीजिए। आपके जिले का नाम पूछेगा, ब्लॉक का नाम पूछेगा, आपके टाउन या फिर आपका जो गांव है, ग्राम पंचायत का नाम पूछेगा, उसको डालिएगा। परिवार के मुखिया का नाम पूछेगा, उसे डालिएगा। मुखिया का मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद आप एक चीज़ की सावधानी रखिएगा कि इसमें एक माध्यम पूछता है कि आपको जो भी जनगणना भरनी है वो हिंदी में भरनी है या अंग्रेजी में भरनी है। तो हमारा भारत हिंदी प्रधान देश है और सभी लोगों को हिंदी बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग इसका लैंग्वेज हिंदी करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इंग्लिश कर दिया तो फिर वो नहीं हो पाएगा, वो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। आपको हिंदी में करने के लिए दूसरा मोबाइल का यूज करना पड़ेगा, दूसरा मोबाइल नंबर प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा कि जनगणना या स्वगणना शुरू करने से पूर्व ही आप उसकी भाषा को हिंदी में कर देना। उसके बाद प्रश्नों का सिलसिला चालू होता जाएगा। आप प्रश्नों को भरते जाइए और आगे प्रोसीड करते जाइए और एट लास्ट सबमिट करिए। फिर आपको एक SCID मिलेगा, सेल्फ इन्यूमरेशन ID। एच से लेकर के कुछ ID रहेगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
चाहे एक कॉपी पर लिख लीजिए। और उसके बाद जब कभी भी आपके घर पर जनगणना करने के लिए प्रगणक या पर्यवेक्षक आएंगे तो आप सिंपली ये आईडी उनको बता दीजिए, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे और आपकी जनगणना पूर्ण हो जाएगी। तो भारत देश में जो कि एक संवैधानिक कार्य है, एक सरकारी कार्य है और एक सेवा का कार्य है, तो इस कार्य में आप लोग अपना छोटा सा सहयोग कीजिए और जनगणना करने आने वाले प्रगणकों का, पर्यवेक्षकों का आप साथ दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यह सेवा का कार्य है। एक छोटा सा उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उन्हें बैठाइए, उनसे प्यार से बात करिए, उनका सहयोग करिए। नमस्कार।